Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Usha Sangwan English Wali. And today I'm going to explain the lesson The Enemy by Pearl S. Buck, American poet and writer. And she was well known for good book, Good Earth. उनकी जो बुक थी उसकी वजह से वो जानी जाती हैं. Enemy is the lesson of class 12 of book Vistas. This story इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये कहानी की एंड तक अगर ये आपके सामने आपकी आंखों से आंसू ना ले आए तो मुझे कहना क्या कहानी है बनाने वाले ने. इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी बहुत से क्वेश्चन अराइज कर दिए हमारे माइंड के अंदर कि हम हैं क्या चीज़. हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सिटीजन हैं, हम एक हस्बैंड हैं, हम वाइफ हैं, हम सिस्टर हैं, हम ब्रदर हैं. क्या है, कौन है हम और कौन सी ड्यूटी हमें प्ले करनी चाहिए. क्योंकि समटाइम लाइफ में ना ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं. जब बिगनिंग के अंदर स्टोरी के अंदर एनसीईआरटी की कुछ लाइनों के अंदर दिया है कि नो वन कैन डिसाइड आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन अस व्हाट वी मेक इट. हमारे भविष्य को कोई नहीं डिसाइड कर सकता, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको ले कैसे रहे हैं. चलिए स्टोरी को बता देते हैं और स्टोरी के अंदर जो मेन चीज़ हैं वो क्या क्या है. देखो, सेट इन जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. लेसन द एनिमी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चली हुई कहानी. पर्ल एस बक बाय पर्ल एस बक. गुड अर्थ एक बुक थी जिससे ये पोइट राइटर जानी गई. हार्ट टचिंग पोर्ट्रेट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मैन्स हार्ट एंड माइंड. दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई. दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और सोचने वाली बात ये थी कि दिल की सुनी जाए या दिमाग की. बहुत मुश्किल था. इट टेल्स अस अबाउट हाउ पीपल कैन हेल्प एनिमीज ऑन ह्यूमन ग्राउंड. ये कहानी हमें ये भी बताती है कि किस तरह से ह्यूमैनिटी के नाते हम अपने एनिमी की हेल्प भी कर जाते हैं. लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है इस तरह का डिसीजन लेना कि क्या किया जाए. फ्लैशबैक में चलते हैं. फ्लैशबैक में क्या था, वॉर वॉज गोइंग ऑन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था. जापान और अमेरिका दोनों के अंदर बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी. ठीक है. और ये जो प्लेस है, लोकेशन कहाँ है, सी शोर के पास में. सी शोर के पास थोड़ा सा ऊपर की तरफ घर बना हुआ है. चारों तरफ बेंट पाइन है. सदाओ कैरेक्टराइजेशन में सदाओ, डॉक्टर सदाओ. हाना वाइफ है डॉक्टर सदाओ की. सेंट्रल कैरेक्टर में डॉक्टर सदाओ है. उसके बाद है POW मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर जिसका नाम टॉम है. उसके बाद यूमी मेड सर्वेंट है. देन घर के अदर सर्वेंट्स हैं. तो ये स्टोरी के जो है ना आपके कैरेक्टर्स हैं. स्टोरी है कहाँ पे, स्टोरी की लोकेशन जस्ट इमेजिन करो हमारे सामने कि सी शोर है, समुद्र का किनारा, किनारे के ऊपर बना हुआ घर. अब अगर हम डॉक्टर सदाओ के फैमिली बैकग्राउंड पे आएँ तो डॉक्टर सदाओ की मदर नहीं थी, वो सिंगल चाइल्ड था, अपने फादर के साथ रहते थे. और उसके बाद में इस वक्त जब कहानी लिखी जा रही है उस टाइम के ऊपर उसके फादर नहीं हैं. इस स्टोरी में जो स्टोरी है उसमें फादर इज़ नो मोर. इस डॉक्टर सदाओ के 2 बच्चे हैं. हाना उसकी वाइफ है. उसके जो फादर थे उनके फादर की हमेशा एक चीफ कंसर्न होती थी एंड द चीफ कंसर्न वाज एजुकेशन ओनली. डॉक्टर सदाओ के फादर ने अपने बच्चे के साथ न कभी खेला, न कभी प्यार से बोला, कुछ नहीं. आए, खाना खिलाया पिलाया, बट ओनली चीफ कंसर्न वाज एजुकेशन. सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, नथिंग एल्स. ही वांटेड टू मेक हिम ए डॉक्टर एंड इन ऑर्डर टू मेक हिम डॉक्टर ही सेंट हिम अमेरिका एट द एज ऑफ 22. He came back at the age of 30 to Japan, not only becoming a surgeon but he also became a scientist. And before the death of his father, उसने अपने फादर को एक जो तोहफा दिया और वो क्या था, वो एक साइंटिस्ट का था. सोचो जिस बाप का जो है ना सोने पे सुहागा हो जाए. बाप तो सिर्फ डॉक्टर बनाना चाह रहा था लेकिन बच्चा क्या बन के निकला, वहाँ से साइंटिस्ट. तो ये थी कहानी में. अब इस कहानी के अंदर जब आप देखोगे ना ज़बरदस्त मोड़ आता है जहाँ स्टोरी के अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर सदाओ के लिए कितना डिफ़िकल्ट था उस फेज से बाहर निकलना और किस चीज़ को वो चुने और क्यों चुने.
कैसे चुने, क्या मतलब है, ये सब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब डॉक्टर सदाऊ के सामने क्या कहानी थी, अब स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं। शीशोर पे घर होता है, उसके फादर कई बार उसको लेकर के जाते समुद्र के किनारे और बोलते लुक एट देयर, दीज आर द स्टीपिंग स्टोन्स, ये समुद्र एक स्टीपिंग स्टोन्स है, देखना कुछ ना कुछ एक दिन करा के छोड़ेगा फ्यूचर के अंदर। सिंगल चाइल्ड था, एक ही डिजायर थी, ही वांट्स टू मेक हिम अ डॉक्टर। At the age of 22, he was sent to America. At the age of 30, he came back from America, not only becoming a surgeon, but he also became a scientist. अब यहाँ पर डॉक्टर सदाऊ ने थोड़ा सा हमें अमेरिका के बारे में बताया कि जब वो अमेरिका में गए तो वहाँ पे एक प्रोफेसर हार्ले थे और उनकी वाइफ। प्रोफेसर हार्ले और उनकी वाइफ दोनों ही जो बाहर के फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए अच्छा सोचते थे और कुछ ना कुछ हमेशा उन बच्चों के लिए वो करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या करा, बहुत बार ऐसा हो जाता था जब वो जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे उनको बुलाते थे और उनको बुला करके वो क्या बोलते थे कि आप लोग हमारे घर आ जाओ और यहीं पर खाना खा लेना। लेकिन प्रोफेसर जो हार्ले था उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, तो इसलिए डॉक्टर सदाऊ को पसंद नहीं था वहाँ जाना। आज उनके पास में फिर इनविटेशन था कि हमें कहाँ जाना है, डॉक्टर के घर जाना है। चलो जैसे तैसे करके उसने अपने हिम्मत जुटाई और वो वहाँ चला गया। जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ पर उसे हाना मिली और जैसे उसने हाना को देखा आंखें चार हो गई, हाना से प्यार हो गया। अब भाई शादी करूँ तो मैं इसी लड़की से करूँ। अब हाना को बुलाया और हाना से बोला कि देख हाना, मैं तुझे प्यार करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाना बोली बोलो शर्त क्या है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जो 12th क्लास के बच्चे हैं स्पेशली। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशली मेरे फादर। हाना बोली ठीक है। मेरे फादर, हाना जो डॉक्टर सदाऊ के जो फादर थे वो ऑर्थोडॉक्स थे और वो प्योर जैपनीज रेस को ही पसंद करते थे। कह रहा मेरे फादर तेरे से मेरी शादी कभी भी नहीं कराएंगे, क्योंकि मेरे फादर प्योर जैपनीज हैं और वो चाहते हैं कि मैं जैपनीज लड़की से ही शादी करूं। हाना कहती है कि मैं प्योर जैपनीज हूँ। कहता नहीं, जब तक मेरे पापा तुमसे नहीं मिल लेते और मेरे फादर तुम्हें कह नहीं देते कि हाँ सी इज़ प्योर जैपनीज, मैं तब तक इस बात को नहीं मानूंगा। शी सेड ओके, अगर ऐसी बात है तो। अब दोनों को आज 15 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, दे आर लिविंग हैप्पीली। अब कहानी फिर शुरू होती है। यहाँ पर डॉक्टर सदाऊ अब ऑफिस से अपना घर आते हैं। जब डॉक्टर सदाऊ ऑफिस से अपने घर आते हैं तो डॉक्टर सदाऊ ने देखा कि हाना वॉज वेटिंग फॉर हिम। हाना उसका इंतज़ार कर रही थी। बाहर दोनों रेलिंग पे खड़े होते हैं, दोनों प्यार से खड़े हैं। हाना ने अपना कंधा डॉक्टर सदाऊ के सर पे रख रखा है, बहुत प्यार से उसको देख रही है। डॉक्टर सदाऊ से ने नोटिस करा कि जो सी शोर के पास में, अब धीरे धीरे शाम का सा टाइम हो गया था, धुंधलापन था, नोट क्लियरिटी नहीं थी, विजिबिलिटी कम थी, कोई ब्लैक सी चीज़ उन्हें सामने दिखाई दी। डॉक्टर ने बोला कि देखो ना कुछ दिखाई दे रहा है। सी सेड हाँ कुछ दिखाई तो दे रहा है। तो अब क्या किया जाए कि एक बार उसको जा कर के चेक करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ चले जाते हैं। जब वो वहाँ पे गए तो वो जो लड़का था, एक लड़का वहाँ पर था और वो लड़का मुद्दे मुँह लेटा हुआ था, सीधा नहीं था, स्ट्रेट नहीं था, ऐसे मुद्दे मुँह। अब इसने क्या करा हाना ने उसको हाथ से ऐसे पलटा सॉरी, जैसे उसने उसको पलटा उसके साथ की जो मिट्टी थी वो पूरी की पूरी ब्लड स्टेंड हो रखी थी, ब्लड से भरी हुई थी। उन्होंने देखा कि इसको गोली लगी हुई है, उसके साइड में गोली लगी हुई थी, सॉरी उसको गोली लगी हुई थी साइड में, और जो उसके कपड़े थे, जो बटन थे, बटन टूटे हुए थे, लेकिन उसने ऐसे ऐसे गांठ मार के अपना पूरा टाई अप कर रखा था। बड़ी बुरे हालात हो रखे थे भाई। अब क्या किया जाए। अब क्या करा, जो हमारे क्लोथ्स होते ना उनके पीछे एक टैग लगा होता, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, इस तरह से एक टैग मिला। उस टैग से पता लगा कि अमेरिकन है। दूसरी बात, अमेरिकन है तो जापान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि कहानी कब की है, 2nd वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। तो जापान और अमेरिका दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, और जब अब लड़ाई चल रही थी तो क्या किया जाए। अब लड़ाई के टाइम क्या किया जा सकता है भैया, ये तो एनिमी है, अंडरस्टूड है,
डॉक्टर बोलता है कि भाई एक काम कर देते, हाना इसको पानी में फेंक देते क्योंकि ये हमारा एनीमी है। हाना बोली हाँ हाँ फेंक दो। अब डॉक्टर सदाऊ बोला देख हाना एक बात बताऊं तुझे। बोली हाँ, अगर इसको चोट नहीं लगी होती ना, अगर हम इसको बचा लेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर हमने इसे पानी में फेंक दिया तो ये मर जाएगा। अब क्या किया जाए? बोली आप देख लो, तो मैं इसको बचा लूँ? हाँ बचा लो, घर ले चलें? ले चलो। पानी में फेंक दें? फेंक दो। मतलब हाँ ना, वो तो ट्रू कंपेनियन, बड़ी लवली लेडी है ये। मतलब जैसे इसको बोला जा रहा है ना, वैसे वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे बोला जाता है ये कर दोगे, यस, नहीं तो नहीं। अब जैसे तैसे वो उसको घर ले आए। फादर क्या थे? डॉक्टर सदाऊ के जो फादर थे वो प्योर ऑर्थोडॉक्स थे। उनके रूम में ला करके लिटा दिया, और उनके रूम में हर चीज़ मेड इन जापान थी, हर चीज़ मेड इन जापान। अब उसके फादर हैं नहीं, तो ला करके किसको पटका? अमेरिकन को। अब डॉक्टर सदाऊ ने बोला तू फटाफट इसको वॉश कर दे। मैं इसको वॉश कर देता हूँ। हाना ने बोला नहीं आप नहीं वॉश करोगे, हम वॉश करते हैं, मैं यूमी को बोल देती हूँ। उसने यूमी को बुलाया, यूमी एक काम कर दो, आप इसको वॉश कर दो। अब यूमी तो जैसे नाइजीरियन होते हैं, बहुत एंग्री मूड के अंदर, जैसे ही वो कमरे में एंटर किया, जैसे उसने उसकी तरफ निगाह देखी तो कही अमेरिकन, मैडम मैं नहीं इसको हाथ लगाऊंगी, और ना मैंने कभी हाथ लगाया किसी पराये जेंट्स को। अब हाना डर गई और हाना ने कुछ नहीं बोला, ओके 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 मैं कर लूँगी। हाना ने बकेट के अंदर जो टॉवल था उसको डिप किया, ऐसे रिंग करा और उसको साफ़ कर दिया। डॉक्टर सदाऊ अपना पैराफर्नालिया लेके आ गए, ऑपरेशन स्टार्ट किया। वहाँ से उन्होंने जो ना सिल्कन वाइट कलर की ब्लैंकेट निकाली और नीचे बिछा ली। अब हाना को डर लगा मेरी जो ब्लैंकेट है उसको तो ये ब्लड स्टेन कर देगा, तो भागी बाहर, क्योंकि छोटे छोटे मैट जो गार्डनर रखता था, विंटर के अंदर क्या होते तो जो प्लांट्स थे उनको सर्दी ना लग जाए, इस वजह से वो उनको कवर कर रखते थे। तो हाना भागी वहाँ तक। हाना भागने के बाद में क्या हुआ, जब तक हाना अंदर आई तब तक तो वो ऑपरेशन शुरू कर चुका था, मतलब ब्लड लग चुका था। डॉक्टर सदाऊ ने हाना से पूछा हाना तू मेरी हेल्प कर सकती है? बोली कैसे? कि तुम एक काम कर दो, इसको ना एनेस्थेटिक दे दो। एनेस्थेटिक देना कैसे? बॉटल तोड़नी है, एक हैंकी पे आपको ड्रॉप डेल्ट जानी है, इसकी नोज़ के पास में ले जाना, जब ये ऐसे ऐसे करने लग जाए मीन्स वो ओवरडोज हो गया, वहाँ से हटा लेना। हाना बोली ओके। हाना ऐसे करती है, उसके पास में बैठ जाती। लेकिन हाना ने ना फर्स्ट टाइम, क्योंकि डॉक्टर सदाऊ ऑपरेशन कर रहे थे, फर्स्ट टाइम इतना ब्लड देखा, इतना ब्लड देख के वो घबरा गई, बहुत बुरी तरह से लड़की घबरा गई कि नहीं यार ये मेरे से नहीं देखा जाएगा, मैं नहीं इस सबको देख सकती। तो हाना को वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, हाना बाहर चली जाती, बहुत बुरी तरह से हाना वॉमिट करती हुई बाहर निकल जाती है। जब हाना वॉमिट करने के लिए बाहर निकल जाती है, डॉक्टर सदाऊ की एक हैबिट थी और उन्हें अपने प्रोफेसर की एक बात भी याद थी कि जब आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर वर्क करो और बिना नॉलेज के करो तो वो कार्डिनल सिन की तरह होता है। लेकिन आप किसी भी बॉडी पे वर्क करो तो आप बॉडी पे वर्क तब करना जब आपको उस बॉडी की पूरी नॉलेज हो। तो यहाँ डॉक्टर सदाऊ जो है ना उसका ऑपरेशन कर रहे थे, और डॉक्टर सदाऊ की एक हैबिट थी, वो मर्मरिंग साउंड क्रिएट करते थे, येस फ्रेंड येस फ्रेंड, वो हर बात पे ऐसे बोलते थे, येस डियर येस फ्रेंड। आज डॉक्टर सदाऊ ने येस फ्रेंड और बोल रहा था, लेकिन डॉक्टर सदाऊ इस बात को भूल रहा था कि ही इज़ हिज एनिमी, वो उसका एनिमी है, लेकिन वो ऑपरेशन कर रहा। अब हाना बाहर ईचिंग कर रही थी, वॉमिटिंग कर रही थी, तो उसको जब आवाज़ आ रही वॉमिटिंग की तो उसे गुस्सा है, उसने तेज़ और हाथ चलाना शुरू करा, कोई हार्ड सी चीज़ उसे टकराई यहाँ पे, तो उसने गोली को जैसे तैसे बाहर निकाला। वो कर रहा है एकदम मौन किया, कहता रोता रह, तेरी वजह से मेरी वाइफ परेशान हो रखी। ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद अब हाना डरी हुई थी, अगर यूमी को बोलेगी इसके पास बैठ कुछ खिला पिला तो वो करेगी नहीं। अब उसने चम्मच से उसको कुछ खिलाना शुरू करा जब उसे होश आया, लेकिन जैसे लड़के की आँख खुली उसने देखा ऐसे, वो घबरा गए एकदम। हाना ने बोला डरो मत, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ। तुम कौन हो? कि मैं हाना हूँ, मेरे हस्बैंड ने आपका ऑपरेशन किया है, हम जापानीज लोग हैं। तो वो कहता कि अगर सारे जापानीज आप जैसे होते तो शायद युद्ध कभी होता ही नहीं। डॉक्टर सदाऊ शाम को उसको चेक करने आते हैं। डॉक्टर सदाऊ ने उसका टेम्परेचर चेक करा, तो वो डॉक्टर सदाऊ से कहता है माई नेम इज़, कहता नो आई डोंट नीड योर नेम, मुझे आप अपना नाम नहीं बताएंगे जब तक मैं ना कहूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है आपका नाम जानने की, काइंडली शट योर माउथ। ठीक है, कुछ नहीं बोला, चला गया, चेक करता रहा। अब घर के जितने भी सर्वेंट थे उन सब ने बोलना शुरू कर दिया कि इस आदमी को यहाँ घर से बाहर निकालो, हमें नहीं पता, इस आदमी को तुम बाय हुक और बाय क्रुक इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। अब डॉक्टर सदाऊ कैसे निकाले?
अब हर रोज़ सुबह क्या कर रहे थे, जो घर के जितने भी सर्वेंट्स थे वो जानबूझ करके, हाना जब डे फ्लावर को अरेंज करती तो हाना को जानबूझ करके सुनाते कि मास्टर अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता है, बड़ा स्किल्ड समझता है कि किसी को भी ठीक कर लेगा। जब से ये छोटा सा था तब से हम इसको रख रहे हैं और ये हमारे साथ क्या कर रहा है, इसको अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है, इसके बच्चों को देशद्रोही कहलाया जाएगा, इसके बच्चों को ट्रेटर बोला जाएगा, क्या हम ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे। हाना सुन लेती लेकिन हाना इग्नोर करती। वो टेंशन में बहुत थी, वो इस बात को जानती थी कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, और वो ये भी देख रही थी कि हम हस्बैंड वाइफ इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि जो हो रहा है वो गलत है। क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने किसी आदमी को अपने घर में पनाह दे रखी है और उसके बाद में वो चुपचाप रहती है। अब चुपचाप सुन रही थी। 7वें दिन 2 से 3 इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी। उससे पहले क्या होता है, घर के सर्वेंट पूरी तरह से पूरी कोशिश कर चुके थे कि किसी भी तरह से हाना को कन्विंस कर दें कि हाना उस आदमी को वहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन हाना यहाँ हेल्पलेस थी और वो स्ट्रांगली अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सुपरस्टिशंस आर नॉट कन्फाइंड टू इंडिया ओनली। इंडिया के अंदर ही सुपरस्टिशन नहीं है, बाहरी देशों के अंदर भी सुपरस्टिशन है। ये कैसे पता चला? एक सर्वेंट ने बोला कि पहले इनको गोली लगी, फिर इनको समुद्र में फेंका गया, फिर रोक ने इनके ऊपर अटैक किया और उसके बाद मिट्टी ने। तो मास्टर से ये सब चीज़ें बदला लेगी, समुद्र लेगा, गोली लेगी, रोक लेगी। मतलब ये अंधविश्वास ही तो था, इसे अंधविश्वास कहते हैं। वही डॉक्टर सदाऊ कुछ नहीं बोला। अब 7वें दिन 2-3 इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। कैसे? सुबह जब उठे हाना और डॉक्टर सदाऊ तो उन्होंने देखा घर का कोई काम नहीं हो रखा था। घर के जितने भी सर्वेंट थे उन्होंने अपना जो है ना सामान इकट्ठा कर रखा था, दे वर रेडी टू मूव। उन्होंने बोला हमारी पेमेंट कर दो, हमारा हिसाब कर दो, हमें यहाँ नहीं रहना, क्योंकि आप लोगों को तो डर लगता नहीं लेकिन हाँ हमें डर लग रहा है, हम यहाँ नहीं सर्वाइव कर सकते। हाना कुछ नहीं बोली, ओके चले जाओ। मन मन में सोच रही थी कि बहुत डिफ़िकल्टी हो गई है। डॉक्टर सदाऊ ने पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, सब जा रहे हैं। डॉक्टर ने बोला मैं बच्चे संभालता हूँ, तू घर का काम कर। वो काम कर रही थी लेकिन काम करने के बाद ना वो मेंटली बहुत टायर्ड हो चुकी थी, क्योंकि कई बार स्ट्रेस से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो बजाय इसके। तो वो चुपचाप बैठ जाती है बरामदे के अंदर। जब वो बरामदे में बैठी थी तो डॉक्टर सदाऊ बाहर जा कर के गार्डन में बैठ गए और वहाँ एक लेटर लिख रहे थे, अनफिनिश्ड लेटर। कमिश्नर को लेटर लिखा, आज से 7 दिन पहले ऐसे ऐसे कोई प्रिजनर ऑफ वॉर आया, मैं अपने घर लाया, वो अमेरिकन है, मैंने उसे ऑपरेशन कर दिया, वो ठीक है, आप उसे ले जा सकते हैं। इतनी देर में मैसेंजर आ जाता है। वहाँ का जो जनरल है वो जनरल टाकिमा है, वो बहुत एक क्रूअल पर्सनैलिटी है, सेल्फिश पर्सनैलिटी है, मीन पर्सनैलिटी, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। होना भागती है क्योंकि वो यूनिफॉर्म में था। होना भागे डॉक्टर सदाऊ के पास में कि सुन रहे हो? बोला हाँ। बोला ऐसे ऐसे एक मैसेंजर आया है, और वो मैसेंजर, और कहता ये तुम्हारे सामने। मैसेंजर ने बोला आपको जनरल टाकिमा ने बुलाया है। हाना बोली बस। बोला बस? बोला नहीं नहीं नहीं, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स एनफ। और मैसेंजर के साथ में ही डॉक्टर सदाऊ वहाँ से चला जाता, लेटर अनफिनिश्ड वहीं रह जाता है। जब वो जनरल टाकिमा के पास में गया तो उसने बताया कि साहब मैंने ऐसे ऐसे 7 दिन पहले किसी बंदे को अपने घर में रख रखा है, वो मुझे वहाँ मिला था और उसके बाद मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया, अब आप चाहें तो उसे पुलिस के हवाले कर दें। डॉक्टर सदाऊ बहुत अच्छा इंसान था लेकिन जनरल टाकिमा बहुत मीन आदमी, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट था वो डॉक्टर सदाऊ के अंडर चल रहा था। तो डॉक्टर सदाऊ को एक बार हाउ टू क्लीन द वुंड के लिए अमेरिका जाना था, वहाँ भी नहीं भेजा, और इमीडिएटली वो उसे मना कर देता कि नहीं अब मैं आपको नहीं भेजूंगा। और जनरल टाकिमा कहता है कि मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ, तुझे अगर जेल होगी उसी दिन मुझे अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किससे ऑपरेशन कराऊंगा, इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, आप इस चीज़ की टेंशन ना लो, मैं आपको वहाँ से निकाल लूँगा। तो उसने एक सलाह दी कि मेरे पास मेरे प्राइवेट असिस्टेंट्स हैं, मीन्स किलर हैं, रात में उसका दरवाज़ा खुला रखना और मैं क्या करूँगा आपको अपने किलर भेज दूँगा ताकि वो उसको इनवार्ड ब्लीडिंग से, मतलब पिलो से इनवार्ड ब्लीडिंग करके उसकी डेथ कर देंगे, और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसको भी वो कहीं पर ठिकाने लगा देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको एक काम करना है कि उसका जो रूम है उसे खुला छोड़ देना। डॉक्टर सदाऊ रात में वापस आए और उसने वही काम किया। हाना उस रात सो नहीं पा रही थी, बीच में बच्चा, दोनों इधर उधर हस्बैंड वाइफ। तो हाना बोल रही कि आपने उसका दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दिया? बोले फिर क्या हो गया, तुझे क्या मतलब? बोली बंद कराओ ना। बोले नहीं हमें नहीं बंद करके आना। अब डॉक्टर सदाऊ अगर हाना को बता दे कि आज रात में किलर आएंगे इसको मारने के लिए, तो हाना ना खुद सोए ना उसे सोने दे। वो उसे कुछ नहीं बोलता, बस वो उसे सिर्फ सहलाता रहता है, समझाता रहता है कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ऐसे कर।
अब पूरी रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत गार्डन के अंदर ट्रीज जो थे वो आपस में हवाएं चल के सरसराट की साउंड आ रही थी, आपस में जब सेपरेट हो रहे थे तो वो साउंड आ रही थी। और डॉक्टर सदाऊ चुपचाप था। डॉक्टर सदाऊ ने हर पल, क्योंकि बारिश थी, बारिश से जो ईव जो छज्जे थे वहाँ से पानी टप टप की आवाज़, और हर बार ऐसे लग रहा था जैसे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, कोई वहाँ पे जा रहा है। सुबह जब उठा डॉक्टर सदाऊ भाग के सबसे पहले प्रिजनर ऑफ वार के रूम में गया और उसने वहाँ पर देखा कि वो सो रहा है, तो उसने थोड़ा रिलैक्स हुआ, उसे अच्छा लगा। तो उसने उसी दिन उसको जा कर के बोला कि अब तुम 5-5, 7-7 चक्कर काटना शुरू कर दो, यहाँ पर रूम में चक्कर काटना शुरू कर दिया उसने। उसके बाद में एक दिन, अगले दिन जब वो गया तो उसने अपनी शेविंग कर रखी और बाहर गार्डन में बोला, तू भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा, तेरा दिमाग ख़राब है क्या। लेकिन जब जब वो उसको चेक करने जाए डॉक्टर सदाऊ, तो डॉक्टर सदाऊ से जैसे ही वो बोलने की कोशिश कर रहा, वो उसे बोलने ना दे कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुमसे बोलने की। तो वो कह रहा है, एक तरफ वो मन मन में सोच रहा है कि अगर तुम्हें मेरी केयर नहीं है तो तुम इतनी केयर क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है, मैं मरूँ खुरूँ, तुम्हें क्या मतलब है इस चीज़ से। लेकिन जैसे तैसे भी वो क्या कर रहा था, वो उसको समझा रहा था। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 रात हो गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया। चौथी रात वो दिन में आया और आकर के बाहर मार्केट गया। हाना को उसने कुछ नहीं बताया 3-4 दिन से कि क्या कहानी हो रही थी। मार्केट गया, मार्केट से बोट अरेंज करी, वाटर बोतल अरेंज करी, रजाई अरेंज करी, रो मटेरियल अरेंज किया और आकर के उसको बोला कि आज रात तेरे को यहाँ से जाना है। वो बोला, मैं कैसे जाऊँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मेरी लाइफ खतरे में। बोला, भाई तेरी रहने से हमारी लाइफ खतरे में, दिमाग मत ख़राब कर। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, तुम्हें ठीक कर दिया, अब तुम कैपेबल हो, तुम जा सकते हो। उसे इशारा करा, सामने आइलैंड है, उस आइलैंड पे चले जाओ, वहाँ से कोरियन फिशिंग बोट आती हूँ, उस बोट को पकड़ करके चले जाना जहाँ आपका डेस्टिनेशन है। मटीरियल रो ही खाना, वहाँ पर रो फिश, अगर आपने आग जलाई तो आपको वहाँ से कोई पकड़ लेगा। और लास्ट में अपनी 4 हेड लाइट थी वो भी दे दी कि कल इसी टाइम के ऊपर, मतलब दिन के उजाले में, अगर तुम वहीं हो और सेफ़ हो तो 1 लाइट ऑन करना, अगर तुम वहीं हो और सेफ़ नहीं हो तो 2 लाइट ऑन करना, जिससे मुझे क्या है एक आइडिया हो जाएगा कि तुम वहीं पर हो। उस रात वो उसको लेकर के चला गया और शाम में सारे सर्वेंट घर में वापस आ गए, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानता था, सर्वेंट ने ये वादा किया था कि जैसे ये चला जाएगा हम वापस आ जाएंगे। सारे सर्वेंट आ गए। हाना भी अब थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रही थी। डॉक्टर सदाऊ अगले दिन फिर वहाँ पर गए, समुद्र के किनारे, और वहाँ जा कर के वो सोचने लग गए। उसने देखा वहाँ पर ना 1 फ्लैश लाइट थी, ना 2 फ्लैश लाइट थी। तो जब वो अमेरिका में थे तो वहाँ की कहानियाँ उसे याद आने लगी, किस तरह से एक अमेरिकन वुमेन ने भी मेरी हेल्प करी थी, और किस तरह से जो मेरे पापा कहते थे वो बात सिद्ध हुई कि जो स्टेपिंग स्टोन्स होंगे तुम्हारे फ्यूचर के लिए, आज मैंने कैसे एक आदमी को बचाया। उसके बाद वो जनरल के पास में जाता है, जनरल को जा कर के बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने आदमी को वहाँ से बाहर सेफली निकाल दिया। जनरल टाकीमा उसे कहता है, तुम सचमुच एक बहुत अच्छे इंसान हो, तभी तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हें अपने स्किल्ड के ऊपर भी पूरा का पूरा प्राउड है, और तुम एक स्किल्ड डॉक्टर हो जो तुमने एक ऐसे इंसान को बचाया और वहाँ से सेफली बाहर निकाल दिया। बट आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बहुत मीन हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के मतलब ये मैं अपने बारे में सोचता हूँ, किसी और के बारे में नहीं सोचता। तो ये थी हमारी स्टोरी। और जो डॉक्टर सदाऊ है, डॉक्टर सदाऊ ने वहाँ पर जो रोल प्ले करा एज ए इंडिविजुअल, एज ए डॉक्टर उसने उसका ऑपरेशन किया, उसे जीवित रखा, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन होता है किसी भी जान को बचाना। एज ए इंडिविजुअल उसने एज ए ह्यूमन बीइंग रोल प्ले करा, ह्यूमैनिटी को उसने पहले चुना, दिल और दिमाग। दिल से अगर वो सोचता है तो उसने उसको बचाया, दिमाग से सोचे तो वो एक जैपनीज है, और जैपनीज अमेरिकन को कैसे बचाएगा। एज ए हस्बैंड उसने कैसे करा, हाना से बिना पूछे कोई काम नहीं करा। एज ए फादर अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए रात में उसको निकाला। तो डॉक्टर सदाऊ जो ना हर कैरेक्टर से हर तरह से इसमें फिट बैठता है। और इसका वैल्यू बेस्ड और कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लाइफ में अगर कभी ऐसा मोड़ आ जाए जहाँ हमें एज ए इंडिविजुअल, एज ए हस्बैंड, सन, डॉटर ये चुनना पड़े तो हमें किसको चुनना चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करना, कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगे बता देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।